श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर श्मशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म और आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम यह समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेकर तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तीली को बुझा दिया जाता है। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। अगर कृष्णा जी के विचार आपके दिल को छू रहा हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। किसी को नजरअंदाज करने में और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। अंधकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है कि अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह रद्दी समझेगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं। एक वो जिससे प्रेम ना हो और साथ रहना पड़े, दूसरा वो जिससे हद से ज्यादा प्रेम हो और बिछड़ना पड़े। बहुत खास होते हैं वे लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से किया भी मत करो, क्योंकि इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन कोई इंसान अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी ना किसी बात से अंदर तक सताया जाता है। याद रखना, हम एक समय तक ही खास रहते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। किसी के पीछे इतना भी पागल मत हो जाओ कि वह तुम्हें सच में पागल समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना।
लोगों की बातों में आकर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो अपनी औकात नहीं बना पाता, उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या यह दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वे साबित कर देते हैं कि वे हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए रिश्ता जोड़ते हैं और अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वे समझते हैं कि वे चालाक हैं, पर वे अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगते हैं, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ क्या करना, जब अपना हमसफर ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। उस इंसान का भी दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। किसी के इतना करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वे गलतियां बहुत दुख देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि वह इस दुनिया को अच्छे से जान चुका है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस इंसान के लिए तुम गिरते हो वो तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। किसी की आदत होना प्यार से ज्यादा खतरनाक होता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो, वो मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। वे आपका मोल कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियां कहाँ छांव देती हैं। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। अपनी जिंदगी में कभी किसी को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि असल में जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। अपना वह होता है जो किसी और के लिए अपने आप को कभी नजरअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल लाइफ चेंज YT को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में एक बात अच्छे से सीखिए कि जिसे जान से ज्यादा चाहो वो इंसान अक्सर बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां कीजिए वह सबसे होती हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सके। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। ईश्वर रोटी चाहे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से
बचा के रखना जो अपना बोलकर हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी को नजरअंदाज करने में। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो। जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। परिवार में चल रही बातों को राज रखना चाहिए, वरना लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, चाहे उनके खुद के घर में ही झगड़े क्यों ना हो। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है केवल उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भीख लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो और हार भी सुंदर लगती है। अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिंदगी में अक्सर उसी इंसान को धोखा मिलता है जो किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। जब नए लोग मिलते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं। भरोसा भगवान पर रखना, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। आजकल धोखा भी लोग बड़े ध्यान से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूँ। जिस्म पर जख्म दे दो तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मत मरना। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करें। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी नज़र में आपकी क्या वैल्यू है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। प्रशंसा से पिघलना मत और क्रोध से जलना मत। अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, यह दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी से मान भी जाते हैं। बस गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का अपना ही एक स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। जिस इंसान ने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, समझ लेना उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत देना। जमाना उस मोड़ पर आ गया है जहां जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो वही पीछे से वार कर देता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग आपकी इज्जत करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवले को पूरे घर में घूमने की आज़ादी थी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के घर एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है, अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं यह नेवला अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने यह बात नहीं मानी। एक दिन ब्राह्मणी कुएं के पास पानी लेने के लिए गई। बच्चा पालने में सो रहा था और नेवला पास में ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवला सतर्क हो गया और सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण
घर में हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवला बहुत खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वो शाबाशी पाने के लिए दरवाजे पर बैठ गया और ब्राह्मणी का इंतजार करने लगा। जब ब्राह्मणी लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। वो घबरा गई और उसने सोचा कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है। गुस्से में आकर उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका दिया और नेवले की तुरंत मृत्यु हो गई। अंदर भागकर देखा तो बच्चा आराम से सो रहा था और पास में मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े थे। उसे अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। दोस्तों, बिना सोचे विचारे किया गया काम हमेशा दुख देता है। आवेश में निर्णय ना लें, वरना पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को दोष मत दो, क्योंकि वे गलतियां असल में तुम्हारे आगे बढ़ने की सीढ़ियां हैं। अगर तुमने उन गलतियों से कुछ सीखा है तो वे अब गलती नहीं बल्कि तुम्हारा अनुभव बन चुकी हैं। जो इंसान खुद को माफ करना सीख जाता है वह सबसे पहले आज़ादी का अनुभव करता है। जब जीवन में कुछ भी साफ दिखाई ना दे और मन हर तरफ भटकने लगे, तब थोड़ा रुक जाना ही सबसे समझदारी वाला कदम होता है। रुकना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि तुम जागरूक हो। जो इंसान अपने मन की चाल को समझ लेता है वही जीवन की सही दिशा को भी पहचान पाता है। जब तुम अपने अंदर शांति महसूस करोगे, तभी तुम्हारे बाहर की मुश्किलें और उलझनें सुलझेंगी। हर बार जब कोई तुम्हें गलत समझे, तुम्हारा अपमान करे या तुमसे दूर हो जाए, तो यह मत सोचना कि तुम हार गए हो। यह दुनिया तुम्हें हर पल सिखा रही है कि तुम्हारी असली कीमत किसी की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों से तय होती है। अपने रास्ते पर मजबूती से टिके रहो, क्योंकि जो इंसान खुद के प्रति सच्चा होता है, पूरी कायनात उसका साथ देती है। कभी भी दूसरों से तारीफ या मंजूरी मिलने का इंतजार मत करो। तुम जैसे भी हो वैसे ही रहना तुम्हारी सबसे बड़ी आज़ादी है। जब तुम दूसरों की नज़रों से खुद को देखना बंद कर देते हो, तभी से जीवन का असली सुख शुरू होता है। असली ताकत बाहर की तारीफों में नहीं, बल्कि खुद को अपनाने में है। सफलता तब नहीं मिलती जब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा हो, बल्कि सफलता तब मिलती है जब तुम हर तरह की स्थिति में खुद पर काबू रख सको। जीवन तभी बिखरता है जब हमारे अंदर का तालमेल बिगड़ जाता है। जिसने अपने विचारों को बस में कर लिया, समझो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल लाइफ चेंज YT को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हर दिन एक नया मौका होता है। चाहे कल का दिन कितना भी मुश्किल रहा हो, आज फिर से नई शुरुआत करने की ताकत तुम्हारे पास है। हर सुबह एक वरदान की तरह है, और जो इस ताम से बात को समझ लेता है वह हर पल में ईश्वर को महसूस करता है। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली हाथ इसलिए कर देता है ताकि तुम चीजों की असली कीमत समझ सको। जब सब कुछ छीन जाता है, तभी तुम्हारी आत्मा का असली रूप सामने आता है। किसी चीज को खोना अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए जन्म की शुरुआत है, और उस खालीपन में ही भगवान का आशीर्वाद छिपा होता है। भविष्य की चिंता करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे मिट्टी में बीज बोने के बाद तुम उसे हर रोज खोद कर देखो कि उसमें से अंकुर निकला या नहीं। जो भरोसा करता है वह सब्र भी रखता है। हर काम का अपना एक सही समय होता है। तुम बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करते जाओ, उसका फल सही समय पर खुद ब खुद मिल जाएगा। कभी किसी का दिल दुखाकर अपनी जीत मत मांगो, क्योंकि दूसरों के दुखी दिल से मिली हुई खुशी कभी टिकती नहीं है। जो इंसान प्यार और दया के रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, उसके अपने जख्म भी धीरे धीरे भरने लगते हैं। अगर इंसान अपने विचारों को साफ और शुद्ध कर ले, तो उसे बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मन ही संसार है, और जब मन शांत होता है
तो तुम पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। तुम्हारी हर भावना, हर विचार और तुम्हारी हर नियत ही तुम्हारे आने वाले कल का बीज है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी सीमाओं से आगे जाकर सोचता है, वही नामुमकिन को मुमकिन कर पाता है। डर सिर्फ एक वहम है जो तुम्हारे मन में पैदा होता है। जब तुम उस डर से आगे बढ़ जाते हो, तभी तुम अपनी पांत असली ताकत को पहचान पाते हो। शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। हर संघर्ष का कोई ना कोई खास मकसद होता है। जब तुम मुश्किलों के बीच भी कुछ सीखने की सोच रखते हो, तो हर दर्द तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाता है। जीवन का राज यही है कि दर्द में भी शिक्षा ढूंढो, क्योंकि वही तुम्हें ऊपर उठाएगी। आज जो इंसान हर पल जागरूक होकर जीता है, उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा ध्यान है। जो इंसान आज में पूरी तरह जीता है, वही आजाद है। मन जितना शांत होगा, दुनिया उतनी ही साफ दिखाई देगी। कभी भी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है और अनजानी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करती हैं। लेकिन यह तभी हो सकता है जब तुम डर में नहीं बल्कि भरोसे में जीते हो। सफलता का मतलब यह नहीं कि तुम कितने बड़े आदमी बन गए, बल्कि यह है कि तुमने अपने अंदर कितना सुधार किया। बाहर की कामयाबी थोड़ी देर की होती है, लेकिन अंदर की ऊंचाई हमेशा के लिए होती है। जिसने अपने स्वभाव को जीत लिया, उसने ईश्वर को पा लिया। जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब तुम छोटे से छोटे काम को भी प्यार और पूरी श्रद्धा से करते हो, तो वही काम तुम्हारी पूजा बन जाता है। यह ब्रह्मांड उन्हीं पर ध्यान देता है जो बिना घमंड के अपने काम को ही अपनी इबादत समझते हैं। हर दिन अपने मन से बात करो कि आज मैं किस भावना के साथ जी रहा हूँ। जैसी तुम्हारी भावना होगी, वैसी ही तुम्हें दुनिया दिखेगी। अगर तुम शुक्रगुजार होकर जीते हो, तो तुम्हारा जीवन खुशियों के फूलों से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ शिकायतें करते रहोगे, तो तुम हर सुख को खो दोगे। कभी इस भ्रम में मत रहना कि बाहर की चीजें ही तुम्हें सुकून देंगी। असली सुकून तब मिलता है जब तुम अपने काम को अपना फर्ज समझकर करते हो और फल की उम्मीद छोड़ देते हो। जब मन उम्मीदों के बोझ से आजाद होता है, तब तुम्हारी आत्मा खुश होकर गुनगुनाने लगती है। जो इंसान दूसरों का भला सोचता है, उसका जीवन खुद ही चमकने लगता है। प्यार और दया वो दीपक हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं और तुम्हें भी रोशन करते हैं। दुनिया को बदलने का सबसे आसान रास्ता यह है कि अपने दिल को बड़ा बना लो। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम और यह ब्रह्मांड अलग अलग नहीं हो, तब सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। तब ना तुम जीतते हो और ना हारते हो, बस एक गवाह बन जाते हो। यही वो स्थिति है जहां तुम नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर बैठा जीवन का स्रोत बोलने लगता है। वहीं असली शांति है, वहीं ईश्वर है और वहीं कृष्ण है। जब जीवन में धुंध छा जाए और समझ ना आए कि कौन सा रास्ता सही है, तो भागने की जगह ठहरना सीखो। हर जवाब तुम्हारे अंदर ही है, बस बाहर के शोर को कम करने की जरूरत है। जब मन शांत होता है, तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है और उस सन्नाटे में जो दिशा मिले, वही तुम्हारा सच्चा रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। जो अपने काम को पूरी लगन से करता है, वो हालातों से ऊपर उठ जाता है। हालात तुम्हें तब तक नहीं रोक सकते जब तक तुम्हारे अंदर का पक्का इरादा जाग रहा है। तुम जितना अपने कर्म पर भरोसा रखोगे, किस्मत उतनी ही तुम्हारे हक में होती जाएगी। कभी किसी की बातों से मत टूटना, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो उनके अंदर भरा होता है। जो खुद अंधेरे में जी रहा है, वो रोशनी की बातें नहीं कर सकता। तुम अपनी रोशनी को पहचानो और उसे बढ़ाओ। दूसरों का अंधेरा तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा चमकदार बनाएगा। जीवन की सबसे बड़ी तपस्या संतुलन है। जीत और हार, प्यार और बिछड़ना, उम्मीद और निराशा, यह सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने इन दोनों के बीच खुद को स्थिर रखना सीख लिया, उसने जीवन को जीत लिया। असली ताकत वही है जो मुश्किल हालातों में भी शांत रह सके। समय से पहले किसी चीज की इच्छा करना वैसा ही है जैसे कच्चे फल को पेड़ से तोड़ लेना। जो सब्र रखता है
वही मीठा फल खाता है। हर चीज का अपना एक वक्त होता है, बस तुम अपना कर्म करते रहो। जो तुमने बोया है वो उगेगा ही, बस थोड़ा धीरज रखो। कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करो। हर आत्मा की अपनी एक यात्रा है और हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है। तुलना करने का मतलब है अपनी वैल्यू को भूल जाना। तुम अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलो। तुम्हारी रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन तुम्हारी मंजिल हमेशा पवित्र होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी के धोखे से दुखी मत होना, क्योंकि धोखा सिर्फ दूसरे को नहीं बल्कि खुद को भी अंदर से खोखला कर देता है। तुम हमेशा सच के साथ रहो। भले ही रास्ता मुश्किल हो, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है जो सच्चा करता है। जेशा का रान हो सकता है, पर वह हमेशा के लिए होता है। जो कुछ खो गया है उसे बार बार याद करना तुम्हारी आत्मा को बांध देता है। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जाने वाला हिस्सा सिर्फ एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। जब तुम बीते हुए कल को छोड़ देते हो, तभी भविष्य तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलता है। हर समस्या के अंदर एक मौका छिपा होता है। जो सिर्फ मुश्किल देखता है वो हार जाता है, लेकिन जो मौका देखता है वो आगे बढ़ जाता है। जीवन की हर रुकावट तुम्हें एक नया रूप देने आई है। कभी भगवान से यह मत मांगो कि जीवन आसान हो जाए, बल्कि यह मांगो कि तुम इतने मजबूत बन जाओ कि हर मुश्किल को पार कर सको। कठिन रास्ते ही शानदार मंजिलों तक पहुंचाते हैं। जब तुम दर्द को स्वीकार करना सीख जाते हो, तब वही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाता है। तुम चाहे जो भी हासिल कर लो, अगर तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी नहीं है तो सब बेकार है। धन्यवाद कहना वह भावना है जो साधारण पलों को भी पवित्र बना देती है। जब तुम हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया महसूस करते हो, तब जीवन खुद एक वरदान बन जाता है। इंसान तब नहीं थकता जब काम बहुत ज्यादा हो, बल्कि तब थकता है जब उसका मकसद खत्म हो जाता है। जीवन का मतलब सिर्फ चलते रहना नहीं, बल्कि सही दिशा में चलना है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल लाइफ चेंज YT को सब्सक्राइब जरूर करें।